हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गेस वेयर आई एम राइट नाउ। मैं अभी हूँ सर्बिया के सबसे लार्जेस्ट सिटी और सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में। कल रात क्या शाम को जब मैं बस पकड़ने के लिए आया नोवी सैड स्टेशन, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बस कैमरे को मैंने अपना बैग में रखा, अम्ब्रेला निकाला और 6:35 की बस पकड़ के मैं आ गया बेलग्रेड। लेकिन बस ने बहुत टाइम लगा दिया आने में। नॉर्मली 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन बस ने लगा दिया 2.5 घंटे। तो मैं बेलग्रेड पहुंचा रात 9 बजे। रात हो चुकी थी तो कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। सीधे मैं अपने हॉस्टल आया। वैसे भी आप लोगों को मैंने पूरा बस का प्रोसेस दिखाई दिया था कि बस कैसे पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, प्राइस क्या है, तो बार बार अब क्या दिखाना। और हॉस्टल के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं बेलग्रेड में टोटल 3 नाइट्स हूँ एंड 2 डेज़ हूँ। मतलब कि कल की रात तो चली गई और आज का पूरा दिन, आज की पूरी रात, फिर कल का पूरा दिन, कल की पूरी रात। और बेलग्रेड में मेरे को हॉस्टल पड़ा है 500 रुपीज़ पर नाइट। हॉस्टल भी अच्छा है। मैं आपको शाम को जब वापस हॉस्टल जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी क्लीनिंग हो रही थी तो कई स्टाफ्स थे, कई लोग चेकआउट कर रहे थे, चेक इन कर रहे थे, तो काफ़ी भीड़ था, काफ़ी रश था हॉस्टल में, तो मैं दिखा नहीं पाया। बेलग्रेड आने के बाद थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। लग रहा है कोई कैपिटल सिटी में आया हूँ। सिटी बहुत बड़ी है, काफ़ी डेवलप्ड है, पॉपुलेशन भी काफ़ी है, लोग काफ़ी दिख रहे हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ रुक जाता हूँ, चलते हुए नहीं बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो यहाँ बेलग्रेड ट्रैवल करते हैं या कोई और तरीके से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सर्बिया यूरोप का सिर्फ इकलौता ऐसा कंट्री है जो इंडियंस को फ्री वीज़ा एंट्री देता है। मतलब बिना कोई वीज़ा के आप आ सकते हो घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, वॉट एवर द रीज़न। तो आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। इसलिए जब मैं नोवी सैड पहुँचा अपने हॉस्टल चेकिंग करने के लिए सबसे पहले दिन, तो जो हॉस्टल की जो मैनेजर थी, मतलब मेरे से ज़्यादा, मेरे पासपोर्ट के फर्स्ट पेज से भी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था दिखने में कि पासपोर्ट में एंट्री का स्टैम्प का है, लीगल एंट्री का। मतलब उनको मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे आइडेंटिटी कार्ड से, मेरे पासपोर्ट के फर्स्ट पेज से कोई मतलब नहीं। बस उनको मतलब था कि किस एयरपोर्ट में मैं अराइव हुआ या किस बॉर्डर पे मैं अराइव हुआ हूँ, उसका लीगल स्टैम्प है कि नहीं है। अगर आपके पासपोर्ट पे लीगल स्टैम्प नहीं है इमिग्रेशन का, आप लीगल वे में कंट्री में अगर नहीं आए हो, ना एयरपोर्ट से ना बॉर्डर से इलीगली आए हो, या कोई स्टैम्प नहीं है, तो आई थिंक आपको हॉस्टल वाले रुकने आपको नहीं देंगे और आपको शायद बहुत दिक्कत होगी या बहुत ही महंगा पड़ेगा अकोमोडेशन। सेम चीज़ कल मेरे साथ यहाँ पर बेलग्रेड में भी हुआ। जब मैं बेलग्रेड पहुँचा रात में 9 साढ़े 9 बज रहे थे, हॉस्टल पहुँचा, तो सबसे पहले क्वेश्चन था हॉस्टल के मैनेजर का कि शो मी द लीगल स्टैम्प, कि आपके पासपोर्ट में स्टैम्प कहाँ है, आप कहाँ से एंटर हुए हो सर्बिया में, बॉर्डर से कि एयरपोर्ट से। उनको मैंने अपने एयरपोर्ट का स्टैम्प दिखाया, तब जाके वो ओके बोले, ठीक है सब कुछ सही है। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, स्कैन किया, कॉपी रखी, मेरे से पैसे लिए, की दिया। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैम्प, क्योंकि मेरे को मैं दिखा नहीं पाया। मेरे को कुछ इंडियंस यहाँ मिले हैं, कुछ बांग्लादेशी मिले, कुछ पाकिस्तानीज़ भी मिले हैं जो इलीगली यहाँ पर आए हुए हैं और उनके पास शायद कोई स्टैम्प नहीं होगा। नॉर्मली बाहर रोड पर ही मिले आते जाते या कहीं रुके हुए, तो उनको कोई भी हॉस्टल या होटल अपने यहाँ रुकने नहीं दे रहा है बिना लीगल स्टैम्प के। तो आप लोग ये ध्यान रखना। उसके अलावा एक चीज़ और हुआ मेरे साथ कल रात में, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रात जब 9 साढ़े 9 बजे मैं बस स्टैंड से अपने हॉस्टल जा रहा था बाई वॉक करते हुए, बहुत दूर नहीं था, आई थिंक 1.5 किलोमीटर था। तो मैं आ रहा था, रोड्स ऑलमोस्ट पूरी खाली थी। एक पुलिस की कार आके मेरे पास आके रुक गई। उन्होंने बोला हेलो, मैंने बोला हेलो। इंग्लिश में बात कर रहे थे। डू यू हैव पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर द एंट्रेंस इन सर्बिया? मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोला ऑफ कोर्स आई डू हैव। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि दिखाइए मेरे को आप अपना पासपोर्ट और वीज़ा डॉक्यूमेंट जो भी आपको चाहिए एंट्रेंस के लिए, प्लस पासपोर्ट में स्टैम्प। उस समय मैं बुरेक खा रहा था, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि सर आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं बुरेक ख़त्म कर दूँ फिर आपको दिखाता हूँ। पूरी बात इंग्लिश में हुई, क्योंकि मैं पूरा कॉन्फिडेंस में था कि मैंने लीगली कंट्री में एंटर किया है, कोई इलीगल तो किया नहीं है, स्टैम्प भी है, प्लस मैं ठीक ठाक इंग्लिश उनसे बोल ले रहा था। तो उन्होंने फिर आगे कुछ नहीं बोला ओके यू कैन गो। मतलब उनको देख के पता चल जाता है कि आप लीगली एंटर हुए हो कि नहीं हुए हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता देगा, प्लस आपका बात करने का तरीका, क्योंकि बहुत सारे जो इलीगली एंटर करते हैं, पहली बार उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, दूसरी बात हो सकता है बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएँ। इससे उनको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि बंदा भाई
जेन्युइन ट्रैवल है कि नहीं है। तो बस इतनी बात करते उन्होंने बोल दिया यू कैन गो, हैव अ नाइस टाइम इन सर्बिया, ऑल द बेस्ट। बस इतना ही हुआ। अब पुलिस कभी भी यहाँ रोक सकती है आपको चेक करने के लिए। खैर बहुत सारी बात हो गई अब इमिग्रेशन की या सर्बिया घूमने के लिए। आज मैं निकला हूँ बेलग्रेड एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी कुछ है बेलग्रेड में देखने के लिए, घूमने के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 दिन हूँ। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ बेलग्रेड फोर्ट्रेस, जो कि मेरे हॉस्टल से दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर। यहाँ भी सब कुछ पास भी है, मतलब आई थिंक 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में आप सब कुछ यहाँ घूम लोगे वॉक करके। बहुत ज़्यादा चलने की या बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। चलता हूँ अब बेलग्रेड फोर्ट्रेस, देखता हूँ कैसा है। रेटिंग्स बहुत हाई है गूगल मैप्स पे। सर्बिया में एक्चुअली आपको इतने इलीगल इमिग्रेंट्स इसलिए दिखेंगे क्योंकि बहुत ही इजी गेटवे है ये यूरोप के अंदर या शेंगन एरिया के अंदर एंटर होने का। वीज़ा फ्री है, आराम से सर्बिया में आ जाओ, उसके बाद कोई भी तरीके से अंदर घुस जाओ। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है भाई, कोई होटल आपको रोकेगा नहीं। रोक भी लेगा तो बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, प्लस साथ में पुलिस कभी भी रोक के आपको चेकिंग कर सकती है। ये रास्ते में कोई मॉस्क है, आई डोंट नो क्या नाम है। मॉस्क आपको सर्बिया में बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे। चर्च बहुत ज़्यादा है क्योंकि सर्बिया है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है, तो चर्च तो बहुत सारे हैं। हर 500 मीटर पे कोई ना कोई चर्च तो पूरे कंट्री पे है, समझ लो आप। और यहाँ पर आने के बाद मेरे को थोड़ी सेंट्रल एशिया जैसी फीलिंग आ रही है। लाइक जो सेंट्रल एशियन कंट्री से कैपिटल्स हो गए हैं, लाइक टैशकेंट हो गया, एलमेटी हो गया। एलमेटी पुराना कैपिटल है कज़ाकिस्तान का, अब तो खैर नूर सुल्तान हो गया है। थोड़ी उस टाइप की फीलिंग आ रही है। रास्ते में सब जगह पेड़ लगे हुए हैं, पुराने टाइप के घर। रोड्स भी अच्छी हैं, बनी हुई हैं, टूटी फूटी नहीं है रोड्स। थोड़ा सेंट्रल एशिया या एक्स USSR वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। बेलग्रेड फोर्ट्रेस में आ चुके हैं और मेरे को लग रहा है एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि कोई भी यहाँ पे है नहीं एंट्रेंस पे। फोर्ट्रेस में कई सारे मिलिट्री के टैंक्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, आपको दिख रहे हैं। और साथ में वहाँ पे मिलिट्री म्यूजियम भी है। पता नहीं अंदर है कि यही है, प्रॉब्ली यही होगा जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर साइन लिखा हुआ है कि किस साइड क्या क्या देखने के लिए है। राइट हैंड साइड पे ऑब्जर्वेटरी है, तो चलते सबसे पहले ऑब्जर्वेटरी पे देखते हैं क्या दिखता है वहाँ से। अभी मैं ऑब्जर्वेटरी में हूँ और व्यू नॉर्मल है, बहुत अच्छा तो नहीं है क्योंकि जो पूरी सिटी है बेलग्रेड की वो पूरी इस साइड है, फोर्ट के आगे साइड, और जो ऑब्जर्वेटरी है फोर्ट के पीछे साइड है। तो बस रिवर दिख रहा है और लैंडस्केप अच्छा है, सिटी नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको 2 रिवर दिख रही है, एक रिवर सीधे से आ रही है और एक रिवर ये लेफ्ट साइड से आ रही है। दोनों रिवर आके यहाँ पे मिलती है। ये 2 रिवर है, डैन्यूब एंड सावा रिवर। जो सीधे आ रही है वो है डैन्यूब रिवर, जो हम लोगों को नोवी सैद में मिली थी, और जो लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है वो है सावा रिवर। तो दोनों रिवर आके यहाँ मिलती हैं, फिर आगे जाती हैं। बेलग्रेड फोर्ट्रेस से एग्जिट करते ही सामने ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट है पूरे बेलग्रेड में, इसका नाम है नेज महिलोवा स्ट्रीट, जो पूरे बेलग्रेड की सबसे इम्पोर्टेंट शॉपिंग स्ट्रीट इसको बोला जाता है। बहुत ही पुरानी स्ट्रीट है ये। आपको यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स मिलेंगे, कुछ मॉल्स मिलेंगे, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, पब्स, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छा लगता है जब आप रात में आइए। तो मैं रात में यहाँ पर फिर से आऊँगा, दिन में भी आपको दिखा देता हूँ, रात का अलग व्यू आपको दिखाऊंगा।
Please, give me money. I don't have any money. Please. नो नो सॉरी। ये जो नेस महिलोवा स्ट्रीट है, इसमें आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, बहुत ही अच्छी प्रॉपर इंग्लिश बोलते हुए आपसे पैसे मांगेंगे। प्लीज़ गिव मी सम मनी, आई एम हंग्री, ये वो काफ़ी कुछ बोलेंगे। तो उनको आप सिंपली मना कर दो कि पैसे मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। वैसे ही बच्चों लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए, इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी उनको एनकरेज नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको भूख लग रही है, वो खाने के लिए बोल रहे हो, तब आप खाना खिला सकते हो, लेकिन पैसे तो आपको बिल्कुल नहीं देने हैं। मेरे को अभी तक 3-4 अलग अलग बच्चे मिल चुके हैं पैसे मांगते हुए। अब हम आ चुके हैं बेलग्रेड के सबसे इम्पॉर्टेंट साइट पे, जिसका नाम है चर्च ऑफ सेंट सावा। तो ये है चर्च ऑफ सेंट सावा, दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसको मैं आपको बाहर से तो दिखाऊंगा ही, चलता हूँ इसके अंदर पहले। चर्च ऑफ सेंट सावा का इंटीरियर, और आपने इतना सुंदर, इतना प्यारा चर्च अंदर से बहुत ही कम देखा होगा लाइफ में। लाइक माइंड ब्लोइंग है, ये अंदर से इतना ब्यूटीफुल है। माइट भी कैमरे में, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, तो हो सकता है बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, लेकिन रियल में बहुत ही गॉर्जियस है चर्च के अंदर से। सेंट सावा चर्च के बाद अब मैं जा रहा हूँ जेलेनी विनायक लोकल मार्केट, जिसको फार्मर्स मार्केट भी बोलते हैं। भाई अब भूख भी लग रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ देखता हूँ, कहीं बुरेक मिल जाए तो मज़ा आ जाए। भाई बुरेक से प्यार हो गया, जैसे इजिप्ट में फालाफल से हो गया था, वैसे ही बालकांस में आके बुरेक से प्यार हो गया है। कोई बेकरी ढूंढता हूँ अच्छी, जहाँ अच्छा बुरेक मिले। यार बेकरी तो कोई नहीं मिला, लेकिन जेलेनी विनायक लोकल मार्केट आ गई है। देखता हूँ शायद कुछ इसके अंदर ही खाने को मिल जाए, नहीं मिला तो फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद देखूँगा। ये लोकल मार्केट है, प्राइस मेरे को सब चीज़ के बहुत ही सस्ते दिख रहे हैं। कुछ चीज़ के प्राइस आपको मैं पूछ बताता हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लोकल मार्केट में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के क्या प्राइसेस हैं। फिर उसके बाद आज रात में या कल जाऊँगा सुपर मार्केट, फिर वहाँ का रेट आपको अलग बताऊँगा मैं। एप्पल का देखता हूँ, दिस इज़ 2 kg, 2 किलो है 100 दिनार है, मतलब कि पर केजी हो गया 50 दिनार का। भाई बहुत सस्ता है, रुपीज़ में हो गया लगभग 35-40 रुपये के आसपास पर केजी। ग्रीन एप्पल देखो भाई, और सस्ता, लगभग 25 रुपये केजी के आसपास पड़ेगा ये। देख लो भाई, पत्ता गोभी है ये 50 दिनार पर पीस, गोभी 200 रुपये। गोभी भाई बड़ी महंगी है यहाँ पे। और क्या, खीरा है 100 दिनार पर केजी। और क्या दिखाऊं, आलू दिखाता हूँ, आलू है 70 दिनार पर केजी, ठीक है। प्याज का रेट भी सेम है, 70 दिनार पर केजी। टमाटर, हाउ मच फॉर दिस? 220 किलो। भाई टमाटर भी बड़ा महंगा है, 220 दिनार पर केजी, लगभग 150 रुपये किलो हो गए। लोकल फार्मर्स मार्केट में कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल तो बहुत महंगे हैं, कुछ बहुत ही सस्ते हैं। आई थिंक शायद सीज़न टू सीज़न कुछ फ़र्क पड़ता होगा। सीज़न के टाइम पे जो मौसमी फल है सस्ते हो जाते होंगे, बाकी टाइम महंगे हो जाते होंगे, कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होगा यहाँ पे। यहाँ जेलेनी विनायक लोकल मार्केट के अंदर कई सारी बेकरीज हैं, मिल गई हैं। तो यहाँ पे बुरेक वगैरह और भी कई स्नैक्स हैं, सब बहुत सस्ते हैं। बुरेक यहाँ पर है सिर्फ 80 दिनार का,
बेलग्रेड में वैसे भी खाने पीने का सामान सस्ता है कंपेयर टू नोवी सैड एंड सबौतिका। मैं जिस दिन फर्स्ट डे आया था उस दिन मैं कुछ बुरेक टाइप का ही लिया था 80 दिनार का। फिर बुरेक मेरे को नोवी सैड में मिला था 110 दिनार का, यहाँ फिर से 80 दिनार का है। और भी काफ़ी कुछ खाने को है, ये देखो कुछ रोल है 55 दिनार का। भाई दिस इज सो यमी। इस बेकरी के अंदर ही बैठ के खा लेता हूँ, फिर आगे निकल के एक्सप्लोर करता हूँ मार्केट। मैं एक लोकल सुपर मार्केट में भी आ गया हूँ, इसका वीडियो मैं अलग से डालूँगा, तो आप लोग उसमें देख लेना कि सर्बिया में स्पेशली बेलग्रेड में सब लोकल सामान के प्राइसेस क्या है, डेली यूज स्टफ्स के और जो सामान होते हैं सब खाने पीने के। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था जॉर्डन के पेट्रा में, फिर इज़राइल के टेल अवीव में, वैसा एक मैं वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ। अलग से वीडियो आएगा, आप लोग देख लेना, आपको फिर काफ़ी आइडिया लग जाएगा सर्बिया के बारे में।